नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल चेक करेंगे तो मैं कुछ दिन पहले उत्तराखंड गया हुआ था। वहां पे मैंने काफी वीडियो डाली हुई है, जैसे कि मैं पहाड़ भी घूम रहा हूँ, नदी में भी देखा मैंने। तो वहां पे मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी और वहां के कुछ फूड से रिलेटेड मैं खाने के स्पेसिस लेके आया हूं, जिसे बोलते हैं मड़ुआ। मड़ुआ वहां पे बहुत उगाई जाती है और यहाँ पे मैं दिल्ली में लेके आया हूँ। तो मतलब वहाँ ब्रेड बनाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेड है उसकी बनती कैसी है और इतनी बढ़िया ब्रेड आती कैसी है। तो मड़ुआ हम राय फ्लावर बोलते हैं। तो देखिए कैसा होता है हमारा होल राय फ्लावर। ये देखिए होल राय फ्लावर कुछ सरसों के दाने जैसे लगते हैं। तो इसको पीसकर राय फ्लावर बनाया जाता है, जिसे हम अपने गांव में मतलब उत्तराखंड में इसे मड़ुआ बोलते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए कितना बारीक पीसा हुआ है। अब इसकी मैं ब्रेडें बनाना शुरू करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ब्रेडें कैसे बनती है। जंबो ब्रेड, बर्गर्स और नॉर्मल सैंडविच ब्रेड इससे कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 1 किलो राय फ्लावर ले लिया है। मड़ुआ, ये मैदा है 3 किलो। मड़ुआ बहुत ही हैवी होता है, इसलिए मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए और मड़ुआ क्योंकि कम। शुगर 200 ग्राम। 1 किलो में 50 ग्राम जाती है, तो ऐसे 4 किलो है तो 200 ग्राम शुगर जाएगी। ब्रेड इम्प्रूवर 8 ग्राम। वैसे हमें ब्रेड इम्प्रूवर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मड़ुआ बहुत ही हैवी होता है, मतलब भारी होता है पकने के लिए। तो जो इम्प्रूव होता है यानी कि उठने के लिए ब्रेड के लिए हेल्प करता है ब्रेड इम्प्रूवर। इसमें ईस्ट डालेंगे करीबन 120 ग्राम। 1 किलो में 30 ग्राम जाता है, तो 4 किलो का डो है। देखिए 120 ग्राम ईस्ट, फ्रेश ईस्ट। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 किलो में 20 ग्राम जाता है, तो 4 किलो है तो 80 ग्राम जाएगा इसमें सॉल्ट 80 ग्राम। अभी जो सारा मिक्सचर है इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने पहले से ही मैदा, राय फ्लावर यानी कि मड़ुआ डाला हुआ है। इसको 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। मैंने 2 किलो पानी ठंडा रखा था। देखिए 2 किलो पानी अभी मिक्सचर में डाल देंगे। कि देखिए डो बहुत ही अभी टाइट है, इसमें पानी पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसमें करीबन 250 ml करीबन पानी और डालेंगे, तभी डो सही से होगा। ऑयल यूज़ करेंगे 160 ग्राम करीबन। इसको लास्ट में डालेंगे जब डो हाफ डन हो जाएगा। डो हाफ डन हो गया जैसे कि। अब इसमें ऑयल डाल देंगे जो हमने मेजरिंग किया हुआ था 160। डो डन हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि डो डन हो जाए मतलब कैसे, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा डो परफेक्ट आया है। जैसे आप इसको खींचते हो, देखिए जब आप डो को खींचते हो ऐसे करके, तो इसमें से अगर जाले आना शुरू हो जाए, देखिए ये देखिए कितना पतला हो सकता है। ये देख रहे हो आप कितना पतला हो गया, एकदम आर पार दिख रहा है। तो इसका मतलब कि है कि ये डो कंप्लीट हो चुका है। अब ये ब्रेड बनने के लिए तैयार है, तो इसको सब इकट्ठा कर देंगे। अब देखिए मैंने सारा डो ला के टेबल में रख दिया है। मैं इसकी ब्रेडें काटने के लिए आपको दिखाऊंगा कि इसे ब्रेड, बर्गर और जंबो ब्रेड किस तरह से बनाएंगे। ये 2 किलो का ब्रेड मोल्ड है, तो इसमें 1800 ग्राम ब्रेड का डो जाता है। और इसमें ये 1 किलो का मोल्ड है, इसमें करीबन 800 ग्राम जाएगा। और ये जो है ये छोटा सा है, इसमें करीबन 400 ग्राम आपकी ब्रेडें पकती निकलती है। और इसमें बनेंगे आपके बर्गर जो 80 ग्राम के इसमें जाते हैं।
इतना ध्यान रखना जब ये बंद करते हो तो ये आपका नीचे को होना चाहिए, जो लाइन लगी हुई है ये आपका नीचे आना चाहिए, कि उठना नहीं चाहिए। ये देखिए नीचे रहेगा, क्योंकि ब्रेड जब होगी उठेगी तो ये खुलेगा नहीं, ये चिपका रहेगा, इसलिए हम इसको नीचे को रखते हैं। ये ऑयल लगा दें इसमें। जो ब्रेड्स के मोल्ड है मैंने उनमें ऑयल लगाया ऊपर से, क्योंकि ब्रेड ऊपर चिपके ना, इसीलिए। और इसको कवर करेंगे। इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको विदाउट ढक्कन बेक करेंगे। ये मैंने 80 ग्राम का डो निकाला है, जिसमें बर्गर के लिए बनेंगे, और मैं इसको लगाऊंगा। देखिए कैसे रोल करते हैं इसको। ऐसे ही सारे डो को कर लेंगे। मैंने देखिए सारे डो को लगा लिया है बर्गर के। इसको थोड़ा दूर दूर लगाएंगे, क्योंकि जिस तरफ हम लगाते हैं कहीं आपस में चिपक ना जाए, इसलिए करीबन 4 उंगली की मैं दूरी पे दूसरा बर्गर डाला है। इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें जैसे कि हम इसमें ऑयल जब लगा देते हैं तो हल्का से इसको प्रेस करेंगे कि बर्गर की शेप आ जाए, इसलिए हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे इसको। अब इसको प्रूविंग में डालेंगे। सारे को ऐसे करके 2 ट्रे बनाई है मैंने। ये देखिए बर्गर के बन प्रूव हो गए हैं। अब इसे बेकिंग के लिए डालेंगे। ब्रेडें भी हो गई है। देखिए दूसरी ट्रे बर्गर की। अब इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको। मैंने इसका टेम्परेचर 225 ऊपर की हीट होगी, और जो नीचे की उड़ेगी 165 पे ये पकेगा इसका टेम्परेचर। देखिए नीचे की हीट और ये ऊपर की हीट। तो इसको 10 मिनट के लिए डालेंगे। पानी इसलिए डालते हैं कि कलर आ जाए इस ब्रेड में, तो सब में पानी डालेंगे। देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऑन कर देंगे हीट। टाइम हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए एकदम डन हो गया है एकदम। बहुत ही बढ़िया बर्गर है। कलर देखिए कितना बढ़िया है इसका। अब इसमें निकालेंगे, ऊपर से ऑयल लगाएंगे इसमें कि इसकी सॉफ्टनेस आ जाए और तरीके से शाइनिंग मारेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब ब्रेडें डाल देते हैं। ब्रेडें प्रूव होगी करीबन 1 इंच नीचे से छूटा हुआ है। ढक्कन बंद कर लेंगे मोल्ड में। ये 2 किलो का है, इसको बेकिंग में डालेंगे, और पीछे 1 किलो का है, उसको बेकिंग में डालेंगे एक साथ। इसकी हीट मैंने 170 ऊपर और 170 नीचे, और 28 मिनट के टाइमिंग पे इसे चला रहे। ब्रेडें बेकिंग के लिए डाल दी मैंने सारी की सारी। छोटी वाली जो ब्रेड है उस तरफ वाली, ये 28 मिनट में हो जाएगी, वो 45 मिनट लगाएगी, और ये बड़ी वाली 1 घंटे में बेकिंग होती है। तो अभी धीरे धीरे हम इसको लगा देंगे। इन्होंने ऑयल लगा दिया है और इसमें ऑयल लग रहा है। अब इसकी शाइनिंग देख सकते हो कि ऑयल लगाने से कितनी शाइनिंग आ जाती है।
ये देखिए ब्रेड्स सॉफ्ट एकदम। ये देखिए ये दूसरी ब्रेड्स और ये जंबो ब्रेड्स। ये काफ़ी बड़ी होती है, बड़ी सैंडविच के लिए यूज़ होती है, छोटी वाली सैंडविच के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मल ब्रेड। और ये बर्गर के बन्स देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये राई फ्लावर का आटा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो आप देखिए कैसे ब्लैक कलर के भी आ रखे हैं। अब मैं इनको आपको स्लाइस करके भी दिखा देता हूँ। चलिए अभी तो वैसे ये ब्रेड है ना गर्म है, तो गर्म ब्रेड है स्लाइस नहीं होती है, तो ये छोटी वाली ब्रेड है जल्दी पक गई थी और ठंडी हो गई है, तो इसको मैं आपको स्लाइस करके दिखा सकता हूँ। ब्रेड के स्लाइसेस कर दिए हैं, अभी अंदर से गर्म है ब्रेड। ये देखिए ये खींचने पे देखिए बहुत ही हल्की है। ये कितना बढ़िया कलर आया राई फ्लावर से, देख रहे हो आप, सब कुछ नेचुरल है इसमें। राई फ्लावर की ब्रेड है एकदम बढ़िया, मड़वे की ब्रेड। और हमारे फ्रेश बर्गर, फ्रेश जंबो, और ये हमारी ब्रेड है। ये देखिए एकदम प्लेट्स, बहुत ही बढ़िया ब्रेड है। ये देखिए इसको मैं हिला भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी ब्रेड अंदर से गर्म है, अभी थोड़ी देर मैंने इसे देखा ठंडा होने के लिए। ये देखिए सॉफ्ट है। आपके जो मतलब ब्रेड है ना, सब डो पे डिपेंड करती है कि आपका डो कितना बढ़िया आपने उसे नीड किया हुआ है, उसके हिसाब से आपकी ब्रेडें बहुत अच्छी आती है। आप किसी की भी ब्रेड बना सकते हो, मल्टीग्रेन की, होल व्हीट की, इवन राई फ्लावर जो मैंने बनाया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। इसकी बहुत अच्छी जो नीडिंग हुई है, जो इसने डो गूंदा है बढ़िया तरीके से, और जो बड़ी तरीके से इसमें बेकिंग हुई है, सब कुछ उसी का कमाल होता है, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने इसको क्लीन रैप कर लिया है कि जिससे कि ब्रेड सूखे ना। ये सैंडविच के लिए बहुत ही बढ़िया रेडी है। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी मेरी ब्रेड की रेसिपीज? मैंने इसे खुद ट्राई किया हुआ है, आप भी इसे ट्राई करके देखिए। बहुत बढ़िया ब्रेड है, खाने में बिल्कुल एकदम मजेदार, बिल्कुल सॉफ्ट। मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं मेरे से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी। धन्यवाद।